मुमकिन तौर पर आप जब हमारा आज ये शो देख रहे हैं तो रमज़ानुल मुबारक का पहले रोज़े का चाँद का ऐलान हो चुका है और आप पहली सहरी की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ आने का मकसद ये है कि ख़ास तौर पर इन मॉडल बाज़ार में जो लाहौर में 10 मॉडल बाज़ार मौजूद हैं, इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है, सहूलत बाज़ार का स्टेटस दे दिया गया है, जहाँ पर आप अपनी सहरी और इफ्तार के सामान की तैयारी के लिए आ सकते हैं और आपको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर दाल, चीनी, चावल, सब्ज़ी, फल और दीगर जो ज़रूरत की अशिया हैं वो यहाँ मिल सकती हैं। मैं वज़ीर आला को सुन रहा था तो पता ये चला कि लगभग ये कुछ 40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें इन सहूलत बाज़ारों में सरकार ने सब्सिडी भी देनी है और वो घराने जो इस काबिल नहीं हैं कि उनकी माली सकत नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सके बाज़ार से जाके, तो उन्हें निगहबान रमज़ान का वो कार्ड स्पेशल बना कर दिया गया है जो आपके घर की दहलीज़ पर पहुँचेगा। ये जो नंबर सेट किया गया है लगभग ये 40 लाख लोग हैं, यानी 40 लाख ख़ानदान हैं और अब तक जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो रिपोर्ट ये बताती है कि 4 लाख लोगों तक ये कार्ड पहुँच चुके हैं जिसमें फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये मौजूद है। इसमें गुज़िश्ता साल तो लोगों को पैसे दिए गए कि आप किसी भी जगह से जाके वो निकलवा सकते हैं, अब लोगों के घरों पे कार्ड भेजे गए हैं। इस कार्ड में 10,000 रुपये का बजट रखा गया है और अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो डिज़र्व करता है, उसे 10,000 रुपये नहीं मिला, तो वो भी एक तरीक़ेकार बताया गया है कि वो हेल्पलाइन पे फ़ोन करके तो फौरी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो यकम रमज़ान से ये हेल्पलाइन एक्टिव कर दी जाएगी और लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। अब अगर वो 10,000 उसको मिल जाते हैं, पहली तो बात ये है, और वो लेकर यहाँ आता है तो यहाँ निज़ाम क्या है, उसे किस तरह का फल मिलता है, किस तरह की सब्ज़ी मिलती है। अगर रेट कोई 2, 4, 5 रुपये कम मिलता है, बाज़ार से 10 रुपये कम भी मिलता है, तो उसको क्वालिटी क्या मिलती है। यानी क्वालिटी तो ऐसी ना हो ना कि आप उसको इस्तेमाल ही ना कर सकें और आपको समझ आए कि ये रेट भी किसी काम का नहीं है। सब्जियों की क्या सूरत हाल है, चीनी जो तकसीम हो रही है उसमें क्या मामला है, आटे का ट्रक बाहर खड़ा है उसमें आप कितने थैले ले सकते हैं, उसका रेट क्या, ये बहुत से सवालात हैं जो लोग अब अपने रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, उनके जहन में इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकले हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं मॉडल बाज़ार जिन्हें सहूलत बाज़ार बना दिया गया, उनके अंदर तमाशा। पहली मरतबा कार्ड के जरिए जो कार्ड उनके घर का दरवाजा खटखा के उनको डिलीवर किया जा रहा है। 40 लाख से ज़ायद खानदानों को दिए जा रहे हैं। 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जिसमें रमज़ान में कीमतें बढ़ाई, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। तो ये सामान सारा आपने वो आटा भी खरीद लिया है, चीनी मिली कि नहीं? मिली है कितनी? 5 किलो। आपने 5 किलो ली कि मिल ही 5 किलो रही है? 5 किलो मिल रही है। यानी कोई बंदा 5 किलो ले सकता है? हाँ जी। और रेट क्या मिला? 700 रुपये, 140 कह रहे हैं। 140 रुपये के हिसाब से मिली है। और आपने लिया है घी लिया है कि ऑयल लिया है? घी ही लिया। घी लिया, इसका क्या रेट मिला है? ये 2900 की पेटी। 2900 की पेटी मिली। हाँ। तो बाजार से कोई रेट का फर्क है कि नहीं, यही है, उधर भी यही है। बाजार में भी यही रेट है? यही रेट 29 रुपये रेट है बाजार में भी? 2900। नहीं तो यहाँ तो 10% सस्ता मिलना है ना, यानी ये आपको पेटी जो है वो कुछ तकरीबन 290 रुपये सस्ती मिलनी चाहिए थी। बाजार से रेट चेक किया आपने घी का? वो मेरे मियाँ कह रहे थे कि उधर भी इतने की मिली है, वो उधर उनसे पूछ लेते हैं। बाजार का भी यही रेट है जी? बाजार में यही रेट है घी का बाजार का रेट है ना घी क्या होता? इधर इधर आओ जरा। और आटा क्या रेट मिला आपको? आटा 850 का एक? हाँ जी। अगर आपने ज़्यादा लेना हो? नहीं, फिलहाल इतना ही लिया। अच्छा, एक ही। ये बाजार से घी को चेक किया था आपने पेटी? बाजार में क्या रेट है घी का? 2900 रुपये की। तो यहाँ पे भी 2900। इधर तो 10% सस्ता मिलना है आपको। पता नहीं, 2900 के लिया इन्होंने। 2900। हाँ जी। और बाजार मार्केट में कहीं से खरीदे तो भी यही रेट है? 2900 के लिया हमने। चीनी का रेट क्या लगा? चीनी का 140 रुपये। और वो अगर बाजार में लें तो वो 160 रुपये। उसका फर्क है यहाँ पे। आटा एक तोड़ा आपको मिला है 10 किलो वाला, एक चला। हाँ जी। आपने मांगा ही एक है या अगर आपने नहीं लिया ही हमने एक ही लिया। क्या रेट मिला उसका? 850। 850। उसका बाजार में क्या रेट है? 950। क्वालिटी में तो कोई मामला नहीं है? अभी तो देखा ही नहीं, अभी तो लेके जा रहे हैं। तो घर जाएंगे पता चलेगा। ये रमज़ान की तैयारी है सारी। हाँ जी। और क्या खरीदा है? बेसन लिया है? हाँ। बेसन क्या रेट है? पता नहीं, उन्होंने बेसन लिया है जी। और वो सामने लोग जो हैं वो आटा भी खरीद के जा रहे हैं, ट्रक लगा हुआ है। सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट कर दिया गया है इन मॉडल बाज़ारों को जो लाहौर में 10 बाज़ार हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? वो ख़रीदारी की है? हाँ जी। क्या ख़रीदा है?
हमने खरीदा जी खजूरें ली हैं। ठीक है, ये सामान खरीदा, आपकी आंटी साथ हैं। आ जाए आ जाए। खजूरें हैं और ये रमज़ान की तैयारी के लिए सामान है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। कोई फ़र्क है बाजार से कीमत में या वैसे इतनी ही कीमत है? 200 रुपए पाव मिली है। खजूर हाँ खजूर। कौन सी? ये हमने पता नहीं ईरानी है कि पाकिस्तानी। हम तो बाजार बाहर क्या रेट है? बाहर हम नहीं गए। इधर 200 रुपये। अभी तो पहली दफा इधर आए हैं ना, देखते हैं बाहर का रेट क्या है। आज का इधर का मालूम हुआ है, बाहर अभी जाएंगे। खरीदा नहीं? अभी बाहर नहीं खरीदा। तो कीमत चेक किया आपने? अब नहीं, हमने खरीदा है, थोड़ा सा खरीदा है। ठीक है, चले। और कोई चीनी, कोई आटा, हाँ जी, बेसन? चीनी कह रहे हैं मिल रही है, आटा बाहर मिल रहा है, मार्केट से सस्ता है आटा। ठीक है। 950 का बाहर से मिल रहा है, हम्म। इधर 850 का मिल रहा है। तो कोई चीज़ खरीदी है? है कुछ खरीदारी की थी? कुछ शहर मैं लीजिए। कैसे नहीं की थी बस। क्यों? देखो मेरा पोतरा ना ले आलू लाए बस। तो माँ रहने के लिए है? माँ कुछ नहीं की वो आटा, चीनी, ना कुछ आटा हो? के गिन 12 ही आटा। वो निज़ाम ठीक है कि नहीं? सही है बेटा, सही है। देखो शिकायत है कि जो गल नहीं, माड़ी कोई दसो। शिकायत नहीं बेटा, कोई शिकायत नहीं। मैं हाली पैसे आंदे का कैसे गिना पैसे नहीं है? नहीं आंदे मैं लेके नहीं आए पैसे? ना जिन खाते चल। क्या खरीदा है? अभी ये आलू नहीं है, क्या रेट मिला है? 20 रुपए किलो। वो तो ठीक है ना। और कुछ चीज़ खरीदी है? सही है, ये सही चीनी ली है 140 रुपए किलो की। अच्छा, है। बाकी रेट ठीक है उनका। सही है, चले। और मैं कहता इडो दे दिया बेसन है था। बेसन है क्या? पता करेंगे। चेक करना है? हाँ होंगे तो बेसन का की बनाओगे? बाले के पकोड़े बने पकौड़े बना के दोगे? बीमार है मैं बेटा, मैं तो नहीं खा तुसी नहीं? मैं बीमार है चकरा। खजूर को दी? खजूरी कान की थी घिने नहीं। वो भी लेनी है ली? हाँ जी हाँ, कान की थी कैसे ये उठाएंगे दे। अभी ये लिया, चले बिल्कुल खैर ठीक। मेहरबानी। यहाँ अंदर आपको नज़र आ रहा है जी कि लोग सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं और उसमें राशा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मजाज है? साड़ी मोहब्बत आड़ा प्रोग्राम है की सूरत हाल है? पता नहीं, अजय आके एंट्री हुए हैं, उनमें देख रहे हैं। पहले भी कोई चक्कर लगता है मॉडल बाजार के? नहीं नहीं, घाटवादी लगता है वैसे। और तो मैं आया, मैं देखो चलो रमजान है, खरीदना की है? मैं फल ये वो अच्छा। फल का इसने रेट लगाया है सेब दोम क्वालिटी का 234 रुपए का। हाँ जी। बाजार में इसकी क्या सूरत हाल है? बाहर क्या रेट है? वो फर्क होना है लाजमी, गल 50-60 कुछ फर्क है। क्या फर्क? हाँ जी। और क्वालिटी तो नजर आएगी ना, पता नहीं केड़ा लाया इन्होंने। 234 का कह रहे हैं। ये है वो 234 वाला? आहो, ऐसा भी है? वो भाईजान ये देखो ना, आहो, ये है 234 वाला। वही ना, तो मैं कहा वो जरा कहता जी ਉਹਦਾ फर्क है। ये दिखाएं जी, क्वालिटी का मामला दोम क्वालिटी में ही आएगा। उसने रेट तो दोम का लगाया हुआ है। बिल्कुल हाँ जी, ये दोम है कि उससे भी क्या गुजरा है? बिल्कुल। तो वो तो मैं उन्होंने कहा ਉਹਦਾ ਦੱਸ, उसका क्या रेट है? बोलता ही नहीं पे। किधर गया भाई? वो तो ऐसा फिर महंगा होगा ना। आप चाह रहे हैं कि आप पता तो लगेगा ना। आप चाह रहे हैं आपको अच्छा सेब मिल जाए इस रेट में? भाईजान कौन सा इस्तेमाल होना है? 10 भी ये चार्ट है जी, इस्तेमाल होना है सेब से। वो ये बेहतर इस्तेमाल होना है या वो होना है? वो मिल जाए तो 10-20 का फर्क अगर होता है वो ले लेंगे। ठीक है, उसको रेट से लगाया हुआ है यहाँ पे। सेब ईरानी दोम 367 रुपए। उसका रेट कहाँ लगाया दोस्त? उसका रेट कहाँ लगा हुआ है लिस्ट पे? यहाँ कोई लिस्ट लगी है उसके रेट की? कि उसका कोई रेट नहीं है? उनका ऐसा रेट ही नहीं है। दसणगे क्यों नहीं दसेंगे, ਤੁਹਾਡੇ सामने शर्मांदे। ਉਹਦਾ ਕੀ रेट है? ਉਹਦਾ 250 रुपए। भाई उसका रेट लगाया नहीं मैं दोस्त उसका। कहाँ पे? अबर का रेट हम्म? ये सारे दो रेट लिखे हुए हैं, अबर रेट इसके ऊपर लिखा है। 250 रुपए कह रहा है। अब मैं वो देख रहा हूँ यहाँ पे सेब ईरानी कौन सा है वो? हाँ वो 250 रुपये उसने लगाया भाई साहब यहाँ पे। 250 रुपये। 250 रुपए बात ठीक है, 4 किलो दो। ठीक है, हाँ जी, वो देख के देखो कौन। चले आपका वो रेट के मुताबिक जो है वो अगर 250 रुपये का मिल जाए तो अच्छी बात है। आप चीनी को तकसीम करने के वाले से हैं? जी सर। क्या आईडी कार्ड ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आईडी कार्ड ले रहे हैं। आईडी कार्ड पे एंट्री हो रही है। और जी। कितनी ले सकते हैं एक वक्त में चीनी? ये 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो तक। कोई जितनी लेना चाहे। हाँ जी, और पूरे रमज़ान में एक दफ़ा ले सकता है? हाँ जी सर। यानी कल अगर वो दोबारा 2 किलो लेने आ गया तो नहीं मिलेगी? नहीं। तो सर 2 किलो या 5 किलो भी ले जाए तो रमज़ान में तो चीनी की खपत बढ़ जाएगी। जी सर से पूछो। उनसे पूछें, उसका वो इसके जिम्मेदार है। आए जी,
वो चीनी मैक्सिमम 5 किलो तक ले सकते हैं। भाजी घर पे पूरे रमज़ान में कितनी चीनी चाहिए होती है? 5 किलो में काम चल जाएगा? 10 किलो खा जाए 10 किलो ले आओ, वो भी थोड़ी है। कितनी चाहिए होती है? 15-20। सलामकुम सर, कैसे मिजाज है सर? सवाल तो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दी है कि अगर 5 किलो एक दफ़ा में ले गए तो दोबारा नहीं मिलेगी पूरे रमज़ान। एक आईडी कार्ड पे ना 5 किलो मिलेगी यार। ठीक है, यानी एक घर से कोई दूसरा आईडी कार्ड आया तो फिर उसको तो फिर 5 किलो मिल 5 जाएगी। किलो उसको भी मिल जाएगी। यानी एक पर्सन को 5 किलो वाला एक आईडी कार्ड। एक आईडी कार्ड पे उस घर से कोई दूसरा आईडी कार्ड आ जाए तो वो तो मिल जाएगी। आप डाटा कैसे मेंटेन कर रहे हैं? अगर वो हमारे पास ऐप है हमारी, तो उसमें हम अपना डाटा एंटर नहीं, आप इस पे रजिस्टर पे लिख रहे हैं? नहीं हमारे पास आईडी है। मैं इस तरह देख सकता हूँ? मुझे सिर्फ इसका प्रीव्यू अगर आप दिखा दें कि आप इसमें आईडी कार्ड नंबर ऐड कर रहे हैं और आप इसमें वेट ऐड करेंगे और वेट कैटेगरी भी आपको 5 किलो तक मैक्सिमम शो कर रहा है। ठीक है, और ये डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा नाम से। तो दोबारा आप ये आईडी कार्ड अगर दोबारा एंटर करेंगे तो वो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये पहले ले गए हैं। अगर तमाम किसी भी रमज़ान बाज़ार से जाएंगे ना तो वो एरर दे देगा कि किसी भी जाएंगे। किसी ठीक है, ले जाएंगे तो और अगर कोई सर 2 किलो ले जाता है तो वो और भी कल फिर आता है, यानी वो भी शो हो जाएगी कि 2 किलो ऑलरेडी चले गई है, इस आईडी कार्ड में 3 किलो बाकी 3 है। किलो बाकी। ठीक है, तो ये असूल तय हो गया। और ये जो आपने पैकेट बंद करके रखे हुए हैं, ये 2-3 किलो का? ये 5 किलो का है, ये 2 किलो का है। वो 2 किलो का है जी, और किलो का वो अगर किसी को चाहिए तो फिर वो उस हिसाब से हमने उसका वेट करके फिर और 3 किलो चाहिए तो वो भी अब इसमें से वेट करेंगे। नहीं वो अलग हम करके देंगे। ये पैकिंग कहाँ पे आपको होके आती है? पैकिंग नहीं इधर ही करते हैं हम पैक। जब ये पीछे ही पड़ी है चीनी तो आप यहीं पैक बनाते हैं? जी अच्छा, एक गुजारिश ये है कि इसका हम वेट चेक कर लें। जी करें आप। ये पकड़ें जी, एक 5 किलो वाला पैकेट पकड़ें। इसमें सर वो कितने, 2 किलो वाला सर? 2 किलो वाला। ये उठा लें, एक 5 किलो वाला। हाँ, ये उठा लें दाऊद, और एक वो पकड़ा दें 2 किलो वाला, ये दे दें। अच्छा, यहाँ चेक कर लेते हैं जी। ये शायद वो सामने बस वेट पड़ा हुआ है। मैडम सलाम अलैकुम। मैडम सलाम अलैकुम, ये ज़रा वेट चेक करना है आपके वेट पे, ये काइंडली ज़रा करवाइएगा। ये बड़ा ज़रूरी है जी कि वेट भी साथ चेक हो जाए ताकि चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाए। ये रखें, इस पर ऑन कर लेने उन्हें, और ये 2 किलो वाला पैकेट जो है ज़रा वो आप रखें। ये जो वेट स्केल है ये सरकारी है ना, यानी ये सहूलत बाजार अथॉरिटी का है जी? इसमें तो कोई मसला नहीं होगा? नहीं किसी को शक हो तो यहाँ आपके पास आके कोई भी वजन चेक करवा जी, सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। अंदर किसी भी वेंडर के वजन पे अगर शक हो तो? हाँ जी करवा सकता है। अभी कल भी एक कस्टमर करवा के तो गया। उसमें फिर फ़र्क निकला था? नहीं बिल्कुल पूरा तो सही था। और अगर फ़र्क निकलता तो फिर आप क्या करते हैं? हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फौरी कार्रवाई होगी उस पर? जी। तो ये तो आपका वेट चल नहीं रहा मैडम? चल रहा है चल गए, चलें जी। रखे इस पे रखते हैं जी। ये हमने इस पे पैकेट रखा वज़न का, तो 1 किलो 986 यानी 4 ग्राम का फ़र्क है। वो जो मुख्तलिफ हो जाता है, वो हमने कल भी किया था। अगर आप दूसरे पे करेंगे तो उधर भी फ़र्क आएगा, ये आप कर सकते हैं। नहीं बट ठीक है, वो बहुत मायने सा फ़र्क है। ये रखें, एक मैडम रखें ना, ये भी रखें जी। ये 5 किलो वाला पैकेट है, इसके वज़न में भी वही 6 ग्राम का फ़र्क है। जी, हम उधर से पूरा करके ला रहे हैं। आप चाहे तो उधर से ठीक चेक है। कर सकते हैं, कहीं और से भी चेक कर सकते हैं। चलें मैडम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। अच्छा, ये खजूर क्या रेट मिला है? 485 रुपए फी किलो के साथ चलिए। 485 रुपए फी किलो जी। और ये कौन सी किस्म है? ये ईरानी ईरानी। बाहर भी ये रेट है इसका? नहीं, बाहर थोड़ा ज़्यादा है। बाहर ये किस रेट में मिल जाती है? तकरीबन 500 से ज़्यादा है। वहाँ 500 से ज़्यादा? 600 भी कुछ देते हैं, कुछ 500 भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा यहाँ सा को फर्क नस्बतन है। बेहतर मिल गई आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी खजूर ली है आपने? मैंने वैसे आधा किलो ली है। मेरा ख्याल है आप फिर 2 रोजे 200 की मैंने ली है। नहीं तो आप 2-4 दिन बाद फिर और लेंगे ना? हाँ, और लेंगे बिल्कुल। और कुछ चीज़ खरीदी है, कुछ सब्जी वगैरह? तो सब्जी का रेट तो ठीक है। मटर खरीदे हैं, गाजर ली है, और भी चीज़ें ली हैं माशाल्लाह। सब्जी तो बाहर भी सस्ती है या नहीं है? यहाँ सस्ती है। सस्ती है, हाँ, वहाँ बाजार से क्वालिटी ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी ठीक है यहाँ पे? हाँ, माहौल भी ठीक है, तकरीबन ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि ओवर ये 40 अरब रुपया लगा है सारे सेटअप पे। अल्लाह अकबर, 40 अरब। सहूलत बाजार लोगों को कार्ड दे रही है मरियम बीबी, तो ये सारे सेटअप पे 40 अरब का बजट है। जस्टिफाई हो गया या नहीं? 40 अरब में क्या लगाया है? नहीं, वो सब्सिडी जो आपको कह रहे हैं वो दे रहे हैं हम। ये बाजार से फ़र्क है, अच्छा, उसमें डाउट को नहीं। ये प्याज जो है 70 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ मेरा हाल 48 रुपये के लगाए हुए तो हैं। ये जो सब्सिडी है हाँ, सरकार सब्सिडी कह रही है वो हमने इसी गवर्नमेंट। में 40 अरब लगा दी है। नहीं ठीक है, लगाया होगा, इसीलिए तो रियायत है। लेकिन जो पहले तरीका था ना लोगों को सहूलत देने का, यानी एक पहले तो पूरा रमज़ान बाजार लगता था ना मुख्तलिफ इलाकों में, बेस्ट था। और पिछले साल इधर भी उनके अपने सरकारी लोग दे रहे थे, वो बेस्ट है देन दीज पीपल। पिछले साल में जो तरीकेकार था वो ठीक वो था। तो यहाँ बाहर भी लगे जी, हुए थे जी, सारे, जी, वो बेस्ट मुझे था। याद आ गया हमने वो बेस्ट था, वो देते थे सब्सिडी की नहीं, वो खुद खरीद के। और ये जो है ना ये अच्छा क्वालिटी, उसमें ये वेंडर का नहीं था, वो सरकार खुद बैठी हुई थी। उनके बंदे अपने आप समझते हैं वो तरीका बेहतर था? बेहतर था, इनसे कई दर्जे। ये तो इसमें ये है ना, सब्जी अच्छी होगी तो रेट तो फिर ठीक है, अगर आपकी चीज़ ही ख़राब है तो फ़ायदा क्या होगा? क्वालिटी अच्छी ना हुई और अगर रेट आपने 5 रुपए कम भी कर दिया तो फ़ायदा क्या होगा? जी, इनके साथ कंप्रोमाइज़ हम तो नहीं कर सकते, ये जो स्टाफ है ये कर सकता है। पॉसिबल है, इनकी अपनी लालच भी होती है ना। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन वो पहला तरीका बेस्ट था दैन दिस। आपको ख्याल है कि ये कोई मैनेजमेंट का तरीका ये बेहतर नहीं हाँ रहा? नहीं, वो पहले वाला तरीका है। उनके सरकारी लोग ही थे, कमेटी में बैठे हुए थे, कोई प्याज भी दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है। तो यहाँ जो फ्रूट वाला है लुटू बैठा हुआ है। लूटता ही है? हम मतलब लुटू का मतलब है कि वो बात नहीं है। अभी सामने जो रेट लगा हुआ और है, उसने पीछे क्रेट बड़े रखे हुए हैं। ये वाइट सेब नहीं है, वो तो भी हुआ, वाइट वो सेब अभी- है ना, हाँ, हाँ। ये आगे वाला रेट और है, जब पिछले वाला हुआ अच्छे वाले पड़े हैं उनका रेट जिसका रेट वो और मांग। तो ये चीज़ें हैं ना, तो वहाँ जो अपने सरकारी लोग होते हैं वो एक ही रेट होता है। आप जरा देखें इनका। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि वो जो अच्छे सेब वाला क्रेट था ना वो यहाँ से गायब कर दिया गया, वो हमने पहले देखा है। हाँ, मैं अभी वो लेने लगा था ना। हाँ, आजा जैसे वो कहाँ लगा था भला, जो वहाँ लगा तो वो अचानक गायब हो गया। तो मुझे क्या पता है, ये तो आप लोग देखे ना, ये देखिए। तो फिर ज़्यादती है ना। अच्छा वो सेब खरीदा कि नहीं? सारे ले लिया? सारा के छोटा दिन कितना लिया है? मैंने 3 किलो और क्या रेट मिला? 250। 250 के साथ सेब ये खत्म हो गया क्या और है? दो क्रेट पड़े बड़े। क्या कह रहे हैं? अभी 2 से भी है। नहीं वो क्रेट ही आपने गायब कर दिया है। किधर गया? गायब कर दिया, 2-3 कस्टमर को दिया, इनके सामने दिया। आपके साथ और लोग भी आ गए, सबने ये सेब खरीद लिया? इन्होंने सिर्फ लिया है। क्रेट गायब हो गया भाईजान, क्रेट ही आपने डिस्प्ले से हटा दिया। का रेट कुछ और है, पीछे वाला का रेट और है। बिल्कुल ये फर्क है? फर्क है, यही तो दो नंबर। ये जो लिखे हुए हैं ये रेट और है, ये और है, जो पुराना सिस्टम ठीक था, बेहतर था, वो बेहतर था। ये जो है ये वो लोग नहीं है। आप तो मेरे पास आए नहीं, बाहर 80 रुपए 60 रुपए 100 रुपए मिल रहा है, दाम 200 रुपए लगा हुआ है। किलो मिलेगा, ये 200 रुपए दर्जन है, दर्जन भी थी, दर्जन पड़े। वो इतना ही चलता दर्जन। बाहर रेट क्या मिल रहा है? 80 रुपए 90 रुपए चल रहा है छोटे छोटे का। हाँ 80 रुपए 90 रुपए लेकिन वो कह रहे हैं वो किलो के हिसाब से है। किलो के हिसाब से है बाहर। हमारा यहाँ पे दर्जन का रेट होता है। यार गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? नहीं वो उसको आराम से भी जवाब दे मैं दो, उन्हें कह रहा उससे हूँ कि गलती ये हमारा गुनाह हो दर्जन- ही गया अगर उसने आपसे सवाल कर लिया है। यार हम सवाल क्यों, हमने आप तो लड़ने को तैयार हो गए, आप उसको समझाओ कि भाई यहाँ किलो के हिसाब से नहीं है। ये देखो दर्जन के हिसाब से चाहे 160-70 रुपए बनते हैं। अभी कर लेते ना, एक दर्जन किलो रखे जी यहाँ पे जरा, एक दर्जन किलो रखे, 12 पीस रखे इसमें से, ठीक है। नहीं बोलना चाहिए। अभी ये जो इनकी शिकायत है वो पूरी कर लेते हैं ना। बहुत मोटे भी नहीं है, बारीक भी नहीं है। ये कितने 12 हैं? 1890 ग्राम। ये एक दाना ऑर्डर लेगा, ये ले 50 ग्राम से 2 किलो हो गया। 2 किलो से 50 ग्राम ऊपर होगी। अच्छा ये 13 दाने हो गए हैं। हाँ जी 13 दाने। हाँ तो फिर कितना रेट बना? देख लें आप इसको भी, और सुन ले 80 को डबल करें 160 रुपये। तो यहाँ क्या रेट है? भाई 204। तो यही तो वो कह रहा है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपके साथ मैंने चलता हूँ। इसीलिए रखवाया ना आपसे। मेरी बात सुनो, ये मैं आपके साथ चलता हूँ, अगर ये 80 रुपये किलो कोई देगा ना, मैं आपको यहाँ पे 50 रुपये मुझे रेट लगाए, मैं बेचूंगा। जब भाई कह रहे हैं ना कि 80 रुपये किलो, मैं बाहर जाता हूँ आपके साथ, मैं 50 रुपये किलो बेचने को तैयार हूँ। आप किलो से ना बेचे, मसला ये बात नहीं है हमें दर्जन का रेट मिला, हम दर्जन। भाई, मसला ये है ही नहीं। हाँ जी, क्या मसला? मसला ये चलता ही किलो के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से तो चलता ही नहीं है किसी साइड। हमने एक दर्जन, सुन लो ना यार, सुन लो भाई, सुन लो, दर्जन रखा, वो 2 किलो से कुछ ज़्यादा हो गया, बाहर के रेट को डबल भी कर लो, 60 80 को डबल कर लो 160,
170 बन जाएगा, 180 बन जाएगा, आपका रेट फिर भी 205 है। भाई हम तो डीसी के मुताबिक चल रहे हैं। डीसी रेट के मुताबिक चल रहे हैं जी। इस पे किन्नू का क्या रेट है? किन्नू फी दर्जन अव्वल क्वालिटी 220 और 215। ठीक है। ये दोम की बात है। ये दोम का वो कह रहे हैं भाई आप मुझे उस साइज पे ले रहे हैं बाहर से, तो ये हमने अच्छी क्वालिटी का आपको दिया है, बाहर की क्वालिटी बुरी है। मान लेते हैं इनकी बात है। आपका तजर्बा क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं जैसे ये कह रहे हैं। खजूर किस तरह है? कौन सी है ये? 485। तो ये बेहतर नहीं है सिलसिला? बेहतर है, कुछ का है मसला रेट का, बाकी जो भी चल रहा है देखिए सरकारी जो चलेगा वो तो सरकारी है ना। जो सरकार तो 40 अरब रुपए लगा रही है मेरे दोस्त। यही तो है ना, आपके टैक्स का 40 अरब लग रहा है ये रमजान के ऊपर, सारा रमजान बाजार पे। तो अब परचेजिंग करते हैं, देखते हैं फिर देखते हैं। ये चीनी कितनी ली है दोस्त? 5 किलो। कितने, किस रेट पे? ये 700 में 5 किलो मिली। 140 रुपए के हिसाब से मिली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। 100 वाइट सेब वगैरह खत्म हो गया? पड़े हैं, दिखाएं किधर पड़े हैं, मुझे निशानदेही कर दे। मैं 2 क्रेट थे, इतने में कौन ले जा सकता है? 2 क्रेट खत्म हो गए यार। ऐसा को दे दें अगर पड़े हैं भाई। आए आए इधर आए, इधर आए इधर। आपने हटा दिए डिस्प्ले से ही। यहाँ से मोटे निकाल के दे देता हूँ भाई साहब को, यहाँ से मोटे। नहीं ये तो दोम क्वालिटी है ना। दोम क्वालिटी के रेट के मैं मोटे दे देता हूँ भाई साहब, तो मेरे पास है नहीं। हाँ बस सेब और है ही नहीं। नहीं, सेब लाल पड़ा हमारे पास। हमारे पास लाल पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये सेब जो है ना ये अव्वल क्वालिटी में आता है, लेकिन हम मिक्स बेच रहे हैं। अभी मैंने आपसे लिया मेरी हाँ अभी मैंने आपसे लिया। हाँ। वो भाई ने कौन सा सेब डाल के दिया वो पीछे, अभी आप ये दिखा रहे। मेरी भैन मेरी गाल तो मेरी तो बहस नहीं की उसने क्या ये वाला 2 लगाए हुए हैं। एक किस्म का सेब है, 2 रेट लगे। 2 रेट लगाए हुए हैं। आपके साथ भी ये मामला हुआ है कि सेब एक किस्म का? मामला ये हुआ है, मैंने कहा सेब किस तरह दे रहे हो? उसने कहा 234 रुपए। मैंने कहा डाल दो, उसने सारा वो छोटा ये पड़ा हुआ है, ये सेब डाल दो। दोम का मतलब ये नहीं कि बेर देने हैं, ये दोम है, गलत करते हैं। सेब रखे हुए इन्होंने पीछे, वो सेम है। ये देखो ये बेर पड़ा हुआ है, ये बेर वो सेब पड़ा हुआ है। कितना सेब लिया आपने? मैंने पूछा है, मैंने कहा 2 किलो कर दो, उसने सारा वही डाल दिया, फिर मैंने वापस रख दिया। ये क्या करना है? ये क्या करना है? उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये बाहर से ना, अगर बाहर में ये लेके जाऊँ, वो जो दे रहा है मुझे, ये मेरे ख्याल में 100-125 में मिल जाएगा। वो छांटी वाला, ये छांटी वाला माल पड़ा हुआ। ये बाहर 100-125 यार अभी आप देख लेना, 1 2 3 4 नहीं, ये सेब है, बाकी सारे वो बेर पड़े हुए। यानी क्वालिटी भी चेक हो। आपको उन्होंने ये दिखा दिया जी, ये दिखा दिया ऊपर से। हो गया। जब आप इसको निकालेंगे अंदर तो अंदर आपको ये मिलेगा। अभी इसे पीछे कर दें, ये 4 से पीछे कर दें, चलेगा सारा कचरा। ये फ्रूट वाले की जरूरत करें, सब्जी वाले की जरूरत नहीं है। इनकी कंप्लेंट बनती है, ये ठीक नहीं। अच्छा, सब्जी तो बाहर मंडी में भी अब रेट आजकल गिरे हुए हैं, ट्रेड हो नहीं रही, वो बाहर नहीं जा रही। मैं जोड़ेपुर से भी पता करके आता हूँ, जो रेट का मामला फ्रूट का है, तो फ्रूट का मामला है वो ठीक नहीं। एक तो क्वालिटी नहीं ठीक, नंबर 2 रेट ज्यादा है, दिखाते कुछ हैं करते कुछ। नदीम अंजुम साहब आ जाए ना, तस्वीर लें इधर। ये लोग शिकायत कर रहे हैं फ्रूट की क्वालिटी पे और रेट पे, क्या इशू बताओ? सेब पहले पड़े तो 2 क्रेट मोटे सेबों के, उन्होंने जो रेट लगाया हमने कहा दे दें, आया उनसे दें, उन्होंने क्रेट ही उठा के पीछे कर दिया। नहीं अब क्या आना है, बात मैं जो कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही, फिर अब मैं आके क्या करूँगा? अब मैं लेने ही नहीं है, ये रेट तो बाजार से भी मिल जाते हैं अच्छे से, तो मैं यहाँ से लूँगा। फिर मैं आप बताइए ना, रेट मुझे कोई करीब आके बताएंगे तो आप उनका आप मसला समझे नहीं। मैं समझ गया हूँ। वो साहब भी खड़े हैं, वो भी सेब खरीदने के लिए दूर के मामला ये है। दांत दिखाने का और ये मसला हुआ, बस इतना सा है। सामने जो रखा हुआ है उस सुपरवाइजर ऊपर डिप्लॉय है, कोई इशू नहीं। कौन है सुपरवाइजर? सुपरवाइजर इधर ही है, हमारा कंप्लेन चल रहा है, पास कल भी कंप्लेन चल रहा है। बाकी ठीक है, यानी आपके यहाँ ठीक चल रहा है। वो ऐसा वो कह रहे हैं ठीक है, सुपरवाइजर है। मैं कहता हूँ आए ले, मैं फिर देखता हूँ ना, मैं अब तो वो उसने हटा दिए ना, अव्वल क्वालिटी सेब रखा ही नहीं उसने, उठा लिया, इससे पहले मौजूद था। आए वो चेक करें ना आप। यार बात नहीं, आसफ इधर आओ, आसफ इधर आए मेरा, वो लगाओ सेब तो वो भी लगा हुआ है, देखिए ना। दूसरा मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ये शॉपर तो बैन है, सरकार ने बैन किया हुआ, यहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, ये मोटा शॉप 75 वाला,
दिखाएं। सबके पास 75 है। दूसरा वो भी 75 है। जी जी पॉलीथीन बैग। जी जी ये वो स्टैंडर्ड चेक कर रहे हैं यहाँ पे सब कोई? हमारे पास वो लिख के लगाई हुई है सारी चीजें। सर वो लिख के आपने लगा दिया, यहाँ कोई इस्तेमाल कर रहा है वो कैसे चेक हो रहा है? दिखाएं जरा ये जो एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है या नहीं? खुद से एक दफा रिव्यू कर लें, वो सारा हमारा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बैग चल रहा है, वो देखें वो पैकिंग हो रही है। सर मैं तो यहाँ की बात करूँ ना, वहाँ तो हो रही होगी। बैग दिखाएंगे आप अपना blue अगर bag आपने कुछ चेक किया हुआ, आपके पास सर, आला है चेक करने के लिए, तो फिर की बात है ना। हाथ से तो मेरी जान ही चेक नहीं होता ना, ये आले से चेक होता है। थिकनेस हो जाती है सर। भाईजान वो पर्टिकुलर आला होता है जो एनवायरनमेंट के साथ भी हम अक्सर शोध करते हैं। यहाँ आते रहते हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो है ईपा का नुमाइंदा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी आता का, रहता है, ये देखें यानी डिप्लॉयड नहीं है। ये थिकनेस जो है ना ये ऐसी सर हाथ से नहीं होगी, ये उससे होगी चेक, जो नंबर आएगा 70 mm मेरा ख्याल है कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। 75 यस। और एक और बात है, अरे ये मैं बताता हूँ आपको, एक और इससे पिछले साल जो निज़ाम चला था उससे पिछले साल भी चला था। यहाँ से हम सब्जी भी लेते थे, फ्रूट भी लेते थे, बहुत बेस्ट था। ये फ्रूट सिस्टम ठीक नहीं है, गवर्नमेंट के बंदे होने चाहिए। दैट्स ऑल। मैं आपको बताता हूँ, इस बार ना इन्होंने ऐसा सीन किया है कि हम अपने स्टॉल को ही चला रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉल अभी नहीं लगे। अभी नहीं है तो कल रोजा है पहला, तो अभी कब लगेंगे? नहीं, वो लगने ही नहीं है वो हमारे, हाँ जी हमारे अपने ही चलने हैं, यही चलेंगे। और दूसरा 75 वाली बात आप करें, वो इनकी सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। मैंने वो लगा होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने रैंडमली आके चेक करना हो तो आपके पास कोई इक्विपमेंट मौजूद है? अगर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है तो जो यहाँ पर आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपके पास कोई इक्विपमेंट मौजूद है कि जिस पर आप चेक कर सकें? एक मिसाल है जी, रैंडमली कोई शरारत करता है, वो हल्का शापर ला के रख लेता है, आप कैसे चेक करेंगे? हाथ से? हम इनको पेनल्टी करते हैं उस पर। सर कैसे चेक कैसे करेंगे? हाथ से? उसके लिए तो ईपीए का नुमाइंदा है ना, वही आएंगे ना, वो आते रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने हमसे सर्टिफिकेट लिए हुए, वो सिग्नेचर करके गए हैं वहाँ पे, वो आते रहते हैं यहाँ पे। आप फिर मेरी बात नहीं समझे। मैं समझ गया, आप अल्लाह स्पेसिफिक तो नहीं रखा जाता यहाँ पे नहीं है? नहीं है। ठीक है। और नुमाइंदा भी जब कभी चक्कर लगेगा उसका आता रहता है, तो वो आ जाएगा, वो 2 दिन में आए, वो हफ्ते में आए, ये कोई पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। ये मामला है कि एनवायरनमेंट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। अब नदीम सब कह रहे हैं जी हाथ से मैंने चेक किया है तो ये 75 mm का बज़ाहिर ये शॉपर मोटा महसूस हो रहा है, लेकिन ये चेक तो उस पर्टिकुलर वो जो इनका इक्विपमेंट होता है उसी के साथ होगा। अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, या ये ठीक बेच रहा होगा, कोई और अगर गलत बेच रहा हो तो चेक कैसे करना है, वो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा, ये एक सवाल है। बहरहाल वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो इनकी जेब में भी हो तो ये चेक कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं। जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है वो बहुत, उसको चलाना मुश्किल नहीं है, तो उसको ऑपरेट करना कोई मुश्किल नहीं है, ताकि ये चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। अब वो एक क्वालिटी का सेब आप ही पूछ लें इनके पास किधर गया, जिससे मुद्दा स्टार्ट हुआ। देख रहे हैं, ये पड़ा हुआ है, ये देखिए आप। सफेद सेब वहाँ पड़ा था क्रेट, वहाँ से क्यों रिमूव किया? क्वालिटी का रेट लगा है, 2 क्वालिटी का आपने सुबह का रेट दिया, वही सेब सुबह से। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਓਵਰ ਦੋਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਿਕਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा वो अलग नहीं लगा हुआ था? ਉਹ ਟੋਕਰੀ नहीं लगा था। ਪਲਟੀ ਕਰੀ सिर्फ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ। टोकरी पड़ी हुई है ना, ये देखिए हम आगे लेके आ ਆਨੇ रहे हैं, ਟੋਕਰੀ ਫੜੀ वो इस तरह सिर्फ टोकरी। ये दोम का रेट सुबह किसने दिया? इन्होंने दिया है, हाँ जी इन्होंने दिया। और वो मिक्स ही बिक रहा है। हाँ, हम तो आप अलग अलग करके नहीं बेचते? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ तो वो जो आपने अलग 250 का बेचा है, जिस तरह ये रखा हुआ है, ये चेक करें। ਅਬੇ ਖੈਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆ ਪਲਟੀ। सर ये तय करें कि अलग बिकना है कि मिक्स बिकना है, इस रेट पे बिकना है कि अलग वाले रेट पे बिकना है? तो देखें, सेब गिराने का रेट ये है, अच्छा ठीक है, उधर सेब का रेट, सफेद का और रेट लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। वो आपके सामने टैगिंग की हुई है, प्रॉपर टैगिंग है, ऊपर ये अंदर रेट लिस्ट भी लगी हुई है। आप फिर बात नहीं समझे। हाँ जी, वो सेब अभी भी लगा हुआ है। अब वो आपके सामने ये दावा कर रहा है कि मैं ये बेचता हूँ मिक्स, आ जाए, लेकिन इससे पहले वो सेग्रीगेशन करके बेच इधर रहा आ था। ये रेट इसका लगा हुआ है, यही है। यही है ना। इसके ऊपर एक रेट पड़ा था, उसका रेट मुख्तलिफ था। वो कौन सा था? ये वाला ही था, ਐਂ ਬਈ ਬਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਲਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ दिखाएंगे। ये देख, ये तो खत्म हो गया था भाई। ऐसे ही एंजल पिछले साढ़े काफी सेब पड़ा है। एक लम्हा ठहर जाना, मेरे पास रिकॉर्ड पे वो कह रहा खत्म हो गया है। स्टॉक काफी पीछे पड़ा हुआ है भाई वो रिकॉर्ड पे कह रहा खत्म हो गया है। आपका गुड नेम क्या है? आपका नाम क्या है भाई? दो ही नहीं होएगा। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम आसिफ।
आपने तो अभी कहा ये खत्म हो गया था। खत्म नहीं हो आपने नहीं कहा? मैं अगर आपको ये दिखा दूं, मैं वो आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा 3 लोगों ने खरीद ली है, खत्म हो गई है, खत्म हो गया है। वो टोकरी जी मैंने उसके बाद आपसे पूछा मजीद है, आपने कहा टोकरी का खत्म। बोला है कि टोकरी खत्म हो इनका मैं रिकॉर्ड में दिखा दूं आपको। नहीं मुझे आप पे यकीन है, दुकान है, मुझे यकीन है। तो फिर ये क्या हो रहा है? और ये क्वालिटी आप बेच रहे हैं, वो पकड़ो ना दाना, वो दे दो दे दो दे दो, इधर दे दो। नहीं वो तो अंदर से निकला है ना यार, ये तो कॉमन सी बात है। वो अंदर लगाएगा नहीं, कभी भी नहीं लगाएगा, कभी भी नहीं तो लगाएगा। लगा हुआ था ना, सर अंदर नहीं लगा सकता वो, क्वालिटी आपके सामने लगी थी। सर वो नहीं लगा सकता, वो अंदर क्रेट से नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे नहीं लगा सकता, डिस्प्ले कभी भी नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं कि वो डिस्प्ले करे यहाँ। ये तो उसके बाद खत्म हो गया था। कौन सा? फिर ये कहाँ से आ गया? जो क्रेड अलग से लगा था वो तो खत्म नहीं हो गया। खत्म कौन सा हुआ है? वो तो एक ग्रेड है यार। हाँ 3 किलो एक बाबा लै गया, 2 किलो एक बाजी लै गई। वो क्रेट इन्होंने वो क्रेट इन्होंने मैं दसिया वो खत्म हो गया, मेरे पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। स्टॉक नहीं मैंने बोला खत्म हो गया मेरे पास। मैं फिर आपको दिखा दूं रिकॉर्ड, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर है। मैं वही मैंने आपको या कहा तो कि मेरे पास आप टोकरी सच्चे खत्म साबित होंगे या मैं झूठा साबित होऊंगा। भाई ये भाई, टोकरी लगी सी ना, आप खत्म जैसा हो गई, मर्जी आप अपनी बात को घुमा लें। नहीं मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ, कैमरा नहीं, कैमरा बात नहीं घुमाता। मान रहा हूँ मैंने कहा है। फिर खत्म हो गया। हाँ वो टोकरी खत्म। आपने कहा बस यही है। मैंने कहा टोकरी खत्म हो गई, स्टॉक तो मेरे पास वो सामने नजर आ रहा है। आपको ये अल्फाज भी दिखा दूं, आप चैलेंज करें, मैं दिखाता हूँ। आसिफ भाई आप चैलेंज करेंगे, ये नहीं हुआ। बोला इनको मैं बात मानने को, अगर वो कह रहे हैं मैं तो मानने की बात है। अच्छा अब आप ये जिस रेट पे उन्हें दे रहे हैं उसमें सेग्रीगेशन होके वो अलग बिक रहा है और उसका रेट अलग चार्ज हो रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये मुद्दा है। अगर अब आपको समझ आ जाए तो बिल्कुल सही, आपको समझ आया जी आ गया क्या कि वो आप कह रहे हैं कि ये रेट है, उस पे वो अलग बिक रहा है, वो अलग बिक रहा है। अल्लाह आपका भला करे, ये मामला है, ये साबित हो गया आपके सामने। दे रहे हैं ना, अब देखो तुम्हारे सामने छापा नहीं पड़ेगी सा मिक्स करें उसको, वो मिक्स का दोम का रेट है। नहीं दोनों ही रेट है। तो कंप्लेन क्या थी फिर? कंप्लेन है तो कंप्लेनर को आप मिक्स बुलाएं। नहीं बिक रहा, हाँ। अलग अलग बिक रहा है, ये कंप्लेन है। गाहक ने बहुत कोई नहीं complaint अलग नहीं बिक रहा जी, हमारा सुपरवाइजर इधर खड़ा है बकायदा, कहाँ है? बिक रहा मुझे दिखाएं। वो हमारे को विजिट आया हुआ, वो उधर गया हुआ है, वो क्या इधर है, वो कंप्लेन सेल है हमारी, को लेडी खड़ी है उधर, बाट इधर आए जरा। अलग अलग नहीं बिकना चाहिए, नहीं अलग दोम में इकट्ठा मिक्स है, तो बिक रहा है अलग अलग। दोम में मिक्स। मैं ये भी रिकॉर्ड पे साबित कर सकता हूँ। उमर बात सुने इधर आए, ये इसका सुपरवाइजर है प्रॉपर, बताए इनको कि ये जो मिक्स का रेट है, दोम का रेट है ना, वो जो सफेद सेब है जी, उसमें सेग्रीगेशन करके अच्छा दाना बाहर निकाल के उसको अलग किसी और रेट पे बेच सकते हैं। नहीं ये हो रहा है यहाँ पे, नहीं बेच सकते। भाई हो रहा है ना, अब नहीं बेच ये सकते, मैं जो आपको हमने बता रेट दिया हुआ है ना दोनों का, ये बस वही रेट पे बेच सकते हो, क्योंकि ये इसमें मिक्स से है। सेग्रीगेट करके एक टोकरी ऊपर लगा के सेब अलग बिक रहा है, बिका है, 3 किलो खरीदा गया है। आप चैलेंज करें, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ। सर वैसे तो लो नहीं आया, जो हमने रेट सर दिया लाओ नहीं है, हो रहा है तो अगला काम तो आपने करना है ना सर, मैंने तो निशानदेही करनी है, मैंने कर दी। आप हुक्म करें। नहीं मैं हम हुक्म इसको क्यों करूंगा warning सर, मैंने तो करते हैं। निशानदेही करनी, मैंने कर दी। नहीं अब होगा, हुक्म पे क्या मैं हम वो इनको उसकी जान ले लूँ, मैं क्या कर सकता वार्निंग हूँ? दे रहे हैं, रिटर्न वार्निंग दे रहे हैं, रिटर्न वार्निंग दे रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद उमर। उमर भाई आपको दोबारा केस समझाऊं, जो रेट आपने दिया और जो सेब आपने इनको दिया वो मिक्स क्वालिटी है दो। जी मैंने उसमें- ये रेट भी दिया हुआ सुन लेना, उसमें बड़ा दाना भी है और उसमें बेर की जितना दाना भी है, ठीक है, वो इस तरह ही मिक्स है ना। उसमें से बड़े दाने को अलग निकाल के उसका एक रेट सजाया गया ऊपर, और जो आपसे 234 रुपये के रेट के हिसाब से लिया गया था वो 250 के रेट के हिसाब से बेचा गया है। 3 किलो एक बुजुर्ग ने खरीदा, जहाँ खड़े हमने वो भी रिकॉर्ड किया, आप कहें तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हो रहा है, मेरा मकसद निशानदेही करना है, जो मैंने आपको बता दिया। आपके वो कौन थे पहले साहब? वो मैनेजर साहब। वो मैनेजर आप पे डाल गए हैं कि सुपरवाइजर देखेगा, और सुपरवाइजर को केस समझ नहीं आ रहा। जी मुझे समझ आ गया, लेकिन ये गलत किया इन्होंने। अब क्या करना है? अब करते हैं इनका कुछ। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो आपको क्या हिदायत है, आपने क्या करना है? हम इनको फाइन करते हैं, हम फाइन इनको करेंगे, सील करेंगे, क्योंकि कल नोट- तो मैं सीएम को सुन रहा था कि कोई अगर ऐसी हरकत करे, हम फाइन भी करते हैं, सील भी करते हैं, नोटिस भी देते हैं इनको। कल क्या कह रही थी जी सीएम, वो फौरन सील होगा। मैं तो सीएम का ऑर्डर आपको बता रहा हूँ, बाकी जी, जी। आपको क्या कहा गया मुझे नहीं पता। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई, जिसने नामुनासिब कोई जो स्पेशली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जिसके अंदर आटा है, चीनी है, सब्जियां हैं, अगर किसी ने वो कीमतें जो हैं वो चाहे वो ग्राम फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीज़ें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। वो सामने आपने स्टैंडी लगाई है निगहबान रमजान की,
वो कल निगहबान रमज़ान के इजलास को टीवी पे जो ना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो चल रही थी, टीवी पे वो बात कर रही थी, तो उसमें तो मैंने यही सुना, वो कह रही हैं कि पीरा को भी मैंने लगा दिया इस काम पे और यहाँ पे ये सहूलत बाज़ारों में भी और बाहर भी, कि जो कोई रेट के मामले में, क्वालिटी के मामले में हरकत करेगा उसको बंद करें। ये मैंने आपको उनका ऑर्डर बताया। जी जी। आपको आपके साहब ने क्या कहा मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा हमें। तो उन्होंने कुछ नहीं मैनेजर कहा, साहब। वो मैनेजर साहब को खुद नहीं पता था, वो आप पे डाल के चले गए। मैनेजर कह रहा है मेरे जूनियर को पूछो की करना है। नहीं नहीं, ये दुकान बंद कराएंगे हम। किधर है मैनेजर साहब? मैं बुलाता हूँ, वो है अंदर। हम मैनेजर साहब से गुजारिश करते हैं, नदीम साहब के नवाज साहब, नवीद अंजुम। सॉरी नवीद अंजुम साहब, मैंने नदीम कह रहा हूँ। कंप्लेन सेल के अंदर सर बुला ले सर, कंप्लेन सेल कौन सा दूर है दूर। गुजारिश किसी दुकानदार से कोई दुश्मनी की नहीं है, गुजारिश एक आम आदमी जिसने अपना रोज़ा इफ्तार करना है उसका मुद्दा है कि उसको आप इस तरह, अगर गवर्नमेंट ने आपको इस पर सब्सिडी दी है तो आप इसमें से निकाल के पैसे नहीं कमा सकते। उस क्रेड को सेग्रीगेट करके उसमें से अच्छा दाना बाहर निकाल के आप उसको नहीं बेच सकते। और ऐसा नहीं है, अब आप इसे कुदरत का इत्तेफाक कहिए या फिर शोमिय किस्मत कहिए कि गुज़िश्ता साल भी इसी स्टॉल पे यही साहिबान, यही लोग थे जहाँ ये मसाइल आए थे। हमने तब भी इसकी निशानदेही की थी और आज फिर वही मामला हमने आपके सामने रखा है कि उस क्रेट में से सेग्रीगेशन करके उसे इजाफी रेट पे भेजा जा रहा है। अब वो जो सुपरवाइज़र साहब हैं वो मैनेजर साहब की मिन्नत कर रहे हैं कि आप आ जाएं और ये मामला हम उनके सामने रख सकें। सॉरी, इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? आप जैसे कहेंगे वैसे। सर मैं क्यों कहूँगा, मैं साहब अफसर हूँ यहाँ पे, मैंने तो निशानदेही करनी है, इख्तियार तो आपको दिया सरकार ने। मैं एक छोटा सा हेड ऑफिस मैसेज कर लूँ अगर इजाजत है तो। आप बिल्कुल कर लें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ऑर्डर्स क्या हैं, कि ऐसा काम हो रहा हो तो क्या करना है। उस पर हमारे पास रिटर्न नोटिस भी है, अच्छा, फाइन भी है, ठीक है, और उसके अलावा सील भी है। तीनों इख्तियार हैं हमारे आप। पास। चलें जी, वो कोई रिपोर्ट फिर बना के भेज रहे हैं, लेट्स सी कि इस पर क्या अमल दरामद होता है। अगर कोई 100 रुपए के लीमू दे दे तो नहीं मिलेंगे भाईजान, हमारे पास थोड़े हैं, हम सबको थोड़े थोड़े दे रहे हैं। अगर एक बंदा के यहाँ तो 5 किलो लेने वाले भी खड़े होंगे, 60 रुपए किलो, सारे कहेंगे हमें 5-5 किलो दे दो, तो हम कहाँ से तो लाएं? लीमू शॉर्ट है। शॉर्ट नहीं है भाई, हमारे पास स्टॉक कम रह गया, टाइम ज्यादा, कस्टमर ज्यादा हो गया, इसका क्या कम लाए हैं कि मिला कम है? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लाए थे कस्टमर ज्यादा, आगे क्या कर सकते हैं? मैं मुद्दा समझना चाह रहा हूँ, मुद्दा कोई भी नहीं है। कम लाए हैं या ज्यादा मिला नहीं? मैं ये बात कह रहा हूँ भाई, लाए हैं, बिक रहे हैं, जितने जितने सबको दे रहे हैं। अब 20 रुपए का कोई ले सकता है? बिल्कुल दे रहे हैं, इससे ज्यादा का नहीं ले इससे सकता। ज्यादा हमारे पास है ही नहीं अभी। ये समझा देना, ये समझाए कि आज 20 का लें बाकी कल ले लें, आप निकाल लें, तो जरूर इस तरह समझाए ना। हाँ। यहाँ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी मसला है कि आप को चीज़ मिलेगी लिमिटेड थोड़ी, और उसूल ये है उसमें कि दीगर सब लोग खरीदारी कर सकें। आए जी, ये तो फल और सब्ज़ी का सेक्शन है। अब हम इंतज़ार करते हैं यहाँ पे कब सेब के ऊपर वो जो साहब हैं वो रिपोर्ट भेज के आते हैं। खरीदारी करने के लिए रमज़ान की? नहीं, मेरा स्टॉल। अच्छा, आपका स्टॉल है, तो कितने पैसे दिए हैं इसको लगाने के? नहीं, मेरा मैं 5 साल से यहाँ पे यहीं पे? जी, तो मैं किराया regular- आपका मानना होगा कोई, क्या कोई किराया नहीं? नहीं, किराया वो कितना होता है? एक स्टॉल का है 51। कितने स्टॉल हैं आपके? मेरे 2 स्टॉल। एक का 51,000 और दूसरे का 5150। 51,100 और दूसरे का वो भी 5100। वो भी इतने का ही है। जी। चलें, अभी तो थोड़ा रमज़ान के आखिर में जाएंगे तो आपकी चूड़ियाँ ये सारी चीज़ें बिकेंगी और फिर बिल्कुल ठीक है। आए जी, तो रेट अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं? मैं अभी आगे खड़ा ही हूँ, पहले कभी नहीं आए? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो चलें खरीदारी करें जी। थैंक यू। कीमतें जो हैं वो सामने डिस्प्ले की गई हैं और इसमें देखना पड़ेगा। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। क्या खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं? थोड़ा सामान लेना है। चने हैं, हाँ। पत्ती है और बोला है और भी चीजें हैं। हाँ। रमजान के लिए आप पहले ईद की तैयारी शुरू कर दी और रोजे रखो। रमजान के लिए रोजे रखो, फिर तुम्हें इनाम मिलेगा ईद दा। तुसी पहले रमजान के लिए सब फौरन जंप करके ईद पे पहुंच गए हो यार। सारे का मजाज तो है, लेकिन पहले रमजान के लिए सब कुछ। रमजान के लिए चलें, बरकत का महीना जो है वो अब तो थोड़ा टाइम रह गया है। कल इंशाल्लाह रोजे में होंगे, तो रेट में फर्क है बाजार से? नहीं, अच्छा फर्क है थोड़ा।
कितने को परसेंट? 10%, किसी में 20%। ये फर्क है यहाँ? फर्क है। और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ठीक है? क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है। क्वांटिटी अगर आपको चीज़ मांगे 5 किलो तो ये तो नहीं कहते कि 1 किलो मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी? नहीं, यही कहते हैं, वो सेम रेट ही है। नहीं, ये कहते हैं कि अगर आपने 5 मांगी है तो आपको 1 किलो मिलेगी? नहीं, ये नहीं कहते। जितना आपका दिल जाए, जितना जाए वो आप ले सकते हैं। ले सकते। चलो बिल्कुल ठीक है। सर वो आपने उस पर जो कार्रवाई करनी है सर, मैंने थोड़ी करवानी है। अच्छा नहीं, मुझे बताएं अब उस पे आपको केस ही समझ नहीं आया? अगर नहीं, केस मुझे समझ आ गया। आप अगर तो कोई कंप्लेनेंट है तो वो बताएं मुझे। आप तो हैं ही, आपने निशानदेही की है, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ना वो करेंगे। अब वार्निंग नोटिस हम उनको फिर भी ऑफिशियल सर्व कर रहे हैं। सर गुजारिश ये है, अब मैं बहुत पुरानी बात करूं तो पिछले साल भी इसी स्टॉल पे इन लोगों का मसला था। मेरे को रात का मसला नहीं उनसे, ना मैंने यहाँ से खरीदारी करनी है उनसे। मसला ये है कि अगर कोई शख्स ये हरकत कर रहा है और कंप्लेन नहीं आई या किसी ने बाकायदा आके आपको कंप्लेन नहीं की और आपके नोटिस में एक चीज़ आ गई है तो फिर भी अब इंतजार करेंगे टांग पे टांग रख के कि जी को आए दरखास्त लिखे तो साहब अमल करेंगे? नहीं हो जाएगा। मैं वार्निंग अभी दे रहा हूँ उसको, वर्बली वार्निंग दे रहे हैं और वर्बली तो दे दी है, रिटर्न भी दे रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर मजीद मैं खुद इस चीज़ को देखता हूँ, खुद खड़ा होता हूँ। अगर कि समझ नहीं आई कि मैंने आपके नॉलेज में लेकर आया, आपने कहा मेरा सुपरवाइजर करेगा, नहीं सुपरवाइजर कह रहा है मैं मैनेजर से पूछता हूँ। नहीं, वो डिप्यूट है ना वहाँ पे, उसका वहाँ पे डिप्यूट है। वो किसी भी कंप्लेन को वहाँ पे रिजॉल्व कराने का डिप्यूट है। आपकी फिर मैनेजमेंट बहुत कमजोर है सर यहाँ पे। आप में मैनेजर सुपरवाइजर को पता ही नहीं कि करना किसने है। देखिए आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप बताएं मैं क्या करूं, तो मुझे तो पता ही नहीं कि उस पर क्या करना है। अभी उसको मैंने तो कल सीएम को सुना था, सुन ले, मैंने कल वजीर आला को सुना था और वो ये कह रही थी कि कोई रेट में हेर फेर करेगा, क्वांटिटी और क्वालिटी में करेगा तो उसको फौरन बंद करे। मैं इजाजत नहीं दूंगी कि किसी भी आम पंजाब के शहरी के साथ आप ये हरकत कर सके। तो मैंने तो इतनी बात उनकी कल सुनी थी। जिसने रमजान में कीमतें बढ़ाई, जिसने नामुनासिब कोई जो स्पेशली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिसके अंदर आटा है, चीनी है, सब्जियां हैं, अगर किसी ने वो कीमतें जो हैं वो चाहे वो ग्राम फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीज़ें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। अब आपको क्या डायरेक्शन आई है ये मुझे अंदाजा नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट ये है, कोई कंप्लेन आई नहीं है हमारे पास, रिटर्न भी नहीं आई, ना कोई वर्बली भी आई है। आपने निशानदेही की है, हमने उसको सुना है, नहीं सुना हम उसको रिटर्न नोटिस अभी दे रहे हैं कि अभी तो रमजान स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी ये हरकत हो रही है, रिटर्न नहीं देंगे ना। कल आपका रश भी बढ़ जाएगा। नहीं होगा इंशाल्लाह, कल से नहीं होगा, कल अभी से नहीं होगा। ये मैं आपसे अश्योर भी आपको करवाता हूँ। हम फिर भी उसे रिटर्न अभी ऑफिस में जाकर मुझे रिटर्न नोटिस देगा। चले वो बाप की मैनेजमेंट आपने जिस तरह इसको मैनेज करना है, मकसद सिर्फ एक है, देखिए शेयर भी कर लेते हैं। हाँ वो बिल्कुल आपकी जगह तक हम साथ चलाएं भी। मकसद सिर्फ एक है कि अगर सरकार ने 40 अरब रुपया लगा दिया है तो वो इस आम आदमी तक पहुँचना भी तो चाहिए ना। वो ये तो नहीं करे कि आपने एक चीज़ उसको 20 रुपए के रेट के हिसाब से बेचने के लिए दी है और वो अपनी मर्जी से उसमें से निकाल के तो एक चीज़ 25 की बेच रहा हो और एक 15 की बेच रहा हो और आपसे कहिए देखिए मैं 15 की तो बेच रहा हूँ ना, ये तो नहीं हो सकता सर। अभी नोटिस आई होप सो कि मैंने मुद्दा आपको समझा दिया होगा। कैसे हैं आप? सीरियस हैं? क्या खरीदारी करने निकले हैं? मैं तो ये छोटी बच्ची के नवासी उसके लिए जूते लेना। जूते लेने? तो रमज़ान की तैयारी कर ली है? सारा सामान ले गए हैं, कोई दाल चीनी चावल, कोई फल फ्रूट। ये जिम्मेदारी इन्होंने बेटों पे डाली, अभी हम फारिग बाबा जी रिटायर हो गए हैं। हाँ भी रिटायर। तो अब आप सिर्फ वो सुपरवाइज करते हैं कि ठीक लाए हैं कि नहीं? वो भी नहीं छोड़ दी है, वो भी छोड़ दिया। बस आजाद घोड़े दौड़ाएं, मैदान में निकल जाएं। हमारे घोड़े मस्जिद घर मतलब ये रह या फिर पोते पोतियों के लिए जूते, उनके जूते खरीदे। वो बड़े जो आप जैसे हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं ना कि जब बंदा फिर आप जाए तो फिर पता चलता है केड़े पात तुल दी है। बिल्कुल, तो वो फिर इंसान सीख जाता है। जो सारा सेटअप लगा हुआ है ये रमज़ान के लिए ख़ास तौर पर, पैसे है तो मॉडल बाज़ार वैसे भी चलता है, ये कोई बेहतर काम भी हो रहा है? कुछ शिकायत कभी आपके कान में पड़ती है, कभी गुजरे हुए? मैं खैर इस फील्ड में खुद भी रहा हूँ, 10-12 साल ये यही काम किया है। ठीक है, दुकान वाले बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलसिला ठीक है यहाँ पे, बेहतरीन लोगों को सहूलत मिल रही है। हाँ। 40 अरब रुपया लगाया रमज़ान के लिए, 40 अरब रुपया लगना है पूरा, थोड़े पैसे नहीं है। और वो उसका मकसद ये है कि लोगों तक रिलीफ पहुँच जाए उनके इफ्तार के सामान के लिए और इन चीज़ों के लिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये सहूलत बाज़ार अथॉरिटी का आटे का ट्रक खड़ा हुआ है और लोग लेकर जा रहे हैं
कीमत जो इस पर लिखी गई है वो 850 रुपये लिखी गई है। आप खरीदने वालों में से हैं कि बेचने वालों में से हैं? खरीदने वालों में से हैं। तो आटा कितने थैले? एक था। एक ही? ज़रूरत एक है कि मिला एक है? नहीं, एक ही मिला। मिला एक है? नहीं सर, जरूरत एक ही, हमने एक ही ले लिया। एक ही ले रहे हैं। 850 रुपये। बाजार में 10 किलो के थैले का क्या रेट है? 1000 रुपये। 1000 रुपये? 150 रुपये बच गया और की चाहिए। क्या सूरत हाल है? को रमज़ान की तैयारी में को बजट में आ जाएगी तैयारी? इंशाल्लाह। को रमज़ान सारा अच्छे तरीके से सहरी सारी गुजर जाएगी? इंशाल्लाह। क्या करते हैं? मैं प्लास्टिक का काम करता हूँ। प्लास्टिक का काम करते हैं। तो दिहाड़ीदार हैं कि तनख्वाह है? सैलरी। सैलरी आपको मिलती है, बिल्कुल ठीक है। आटा ले लिया और अंदर नहीं गए कोई खरीदारी? बेगम को भेजा हुआ है? चलें, बिल्कुल ठीक है जी। तो साहब कितने थैले बेच देते हैं एक बंदे को? एक दे रहे हैं, किसको 2 दे रहे हैं। मैक्सिमम कोई कितने ले सकता है? एक ही ले सकता है ज़्यादा। एक बंदा एक ही ले सकता है? और आप 2 कैसे दे रहे हैं? वो फूड वाला भी है ना, 2 भी दे देते हैं। वो किसी को ज़रूरत हो देते हैं 2। असूल क्या है? असूल क्या है? आदमी एक का ही असूल है जी। एक। और आप कह रहे हो कैसे मेंटेन करेंगे मैं दोबारा लेना आ जाऊँ? नहीं, हम शनासी कार्ड पे नहीं, ऐसे देते हैं बस। शनासी कार्ड भी नहीं दे रहे? तो चाहे आधे घंटे में मैं दोबारा आया मैं लेना से आधे घंटे में तुम आगे ਤੁਹਾਨੂੰ दे देंगे। समझे नहीं आप बात? हाँ जी। यानी इन्होंने एक थैला आपसे ले लिया, हाँ जी। अब 1 घंटे बाद फिर से आ जाए लेने के लिए तो फिर इनको मिल जाएगा। कोई शनाख्ती कार्ड लेने वाला असूल नहीं है? नहीं, बोला ही नहीं। नहीं बोला हुआ। तो कोई एक शख्स 1 ले, 2 ले, 10 ले, पता नहीं चलेगा? 10 नहीं, 5 ले ले। नहीं, 5 भी नहीं देते। कल आके फिर एक और ले ले। कल आके ले थे, लेकिन आज तो एक ही देते। आज नहीं है तो सुबह के खड़े हुए हैं? हाँ जी। ये तो मेरा खत्म हो गया बस 300 थैला। कितने थैले थे? 300? हाँ जी। ये कितने मेरा 20-30 रह गए। 850 का रेट है? जी 850। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 850 का रेट है। यहाँ कोई आईडी कार्ड मेंटेन नहीं हो रहा। अंदर चीनी के ऊपर तो वो बाकायदा उनका सॉफ्टवेयर सहूलत बाजार का मौजूद है। यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या मामला हुआ? कोई भी नहीं हुआ तो कुछ खरीद? हाँ? नहीं, वो कार्ड जो मरियम नवाज वाला जिससे 10,000 रुपये हैं नहीं मिला? तो आपका क्या सिलसिला है रोजगार का, कमाने का? वो घर पे वो काम करते हैं, वो मजदूरी मेहनत करते हैं? तो वो कार्ड आपको नहीं? आपके घर वो आए थे नाम पता पूछने के लिए? नहीं। सर्वे वाले लोग भी नहीं आए? कोई भी नहीं था? कार्ड भी नहीं? तो फिर रमजान की तैयारी का की करना है? तैयारी खरीद लिया सोदा। आप ही खरीद लिया? कितने का? 5-6 हज़ार का खरीद लिया। ऐसे करते हैं, मशहूरी है बस। 10,000 दे रहे हैं रमजान के, इतने पैसे दे रहे हैं, किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। भाई 40 अरब, टोटल 40 अरब का बजट है। नहीं, ऐसी बात 4 लाख लोगों को कार्ड मिल गया है, 40 लाख को देना है। किसी को भी नहीं मिला। रमजान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद खानदानों को दिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है, और जिसकी जो तकसीम का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तकरीबन 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बाकी भी 10 रमज़ान तक इंशाअल्लाह ताला ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा दिल ये करता है कि रमज़ानुल मुबारक में पंजाब में अगर किसी को ज़रूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, किसी किस्म की माली ताउन की ज़रूरत है, माली मदद की ज़रूरत है, तो उसको हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत खुद चल के उनके पास जाए। आपके इर्द गिर्द को मोहल्ले में कोई इलाके में दफ्तर खुला हुआ है, उधर से हम अभी आ रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे, हम खड़ खड़ के आ रहे हैं। दफ्तर किस चीज़ का? तो ये जो कह रहे हैं 10,000 रुपया रमजान का, उधर भी लोग खड़े हुए हैं? खड़े हुए हैं ऐसे ही बस। सुबह 6 बजे के आगे लोग खड़े हुए हैं। किस इलाके में? किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे चुंगी पे दुकान चुंगी, तो वहाँ लोग खड़े हुए हैं और मिल किसी का? बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल है लोगों से। वो कह रहे हैं जी सिर्फ वो एक आपने दिखा दिया, मशहूरी कर दी, 1-2 को दे दिए, बाकी को छोड़, बाकियों को आपने सिर्फ दिखा दी। मैं जाके 2-4 जनानी को दे दे, बाकी में छोड़ दे। ऐसे जब रश पड़ता है फिर छोड़ देते। बस यहाँ थोड़ी सी मशहूरी हो गई, आगे चले जाए, फिर वहाँ से थोड़ी मशहूरी हो गई, आगे चले जाए, ऐसे ही करते। ये सूरत हाल है जी। यहाँ तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। 10% को मिल रहे हैं, 90% को नहीं मिल रहे। यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। अंदर चीनी पे रिकॉर्ड वो ऐड कर रहे हैं, अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे, ये एक सवाल है। किस तरह पता चलेगा कि हर एक शख्स को बराबर वो उनका हक मिल गया या नहीं? कैसे हैं आप?
ठीक हूँ। ठीक है। हाँ तो जी। ये तैयारी रमज़ान की जी कितने का सामान खरीदा है? मेरे ख्याल 2000 का है। 2000 का। हाँ जी। तो वो 10,000 कार्ड वाला को पहुंचा, कार्ड मिला आपको? नहीं, हमें नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं, आपसे हमारी गली में आए ही नहीं। किसी को नहीं मिला उस जगह पे? नहीं। कौन सा इलाका है? चुंगी गुजरपुरा। चुंगी गुजरपुरा? हाँ जी। उधर नहीं कोई पहुंच सका? नहीं, साड़ी गली च आए नहीं, परा परा करके साड़ी गली च आए नहीं। मेरा दिल ये करता है कि रमज़ानुल मुबारक में पंजाब में अगर किसी को ज़रूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, किसी किस्म की माली ताउन की ज़रूरत है, माली मदद की ज़रूरत है, तो उसको हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत खुद चल के उनके पास जाए। अच्छा, परली तरफ दिए हैं, आपकी गली में नहीं पहुंच सके? हाँ, नहीं पहुंचे अभी। वो शायद उनके ख्याल में आप अमीर लोग हो, आपका बनता ही ना हो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈਏ। आपके पास वो आए थे सर्वे करने के लिए, आपका नाम नहीं आए। वो भी नहीं किया आपका? नहीं सर्वे में आपका नाम ही नहीं है? नहीं नहीं है? नहीं ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਟੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ नहीं। तो जब आप सर्वे में आपको शामिल ही नहीं किया तो फिर आपका तो कोई कार्ड भी नहीं होना, कोई 10,000 रुपये भी नहीं होने। आप तो खाते में नाम ही नहीं है आपका। नहीं। तो वहाँ कोई दफ्तर नहीं बना हुआ जहाँ जाके अपना नाम खुद लिखवा दें? नहीं, उधर कोई दफ्तर नहीं ऐसा बना हुआ। कोई नहीं बना हुआ। बहरहाल जी ये सूरत हाल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास सर्वे में ही लोग शामिल नहीं हुए, तो फिर अगर सर्वे में किसी का नाम शामिल नहीं किया गया तो आप तो यही तय नहीं कर पाए कि उसकी सब्सिडी भी बनती है या नहीं बनती। ये बुनियादी सवाल है। अब तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।